नमस्कार दोस्तों। एक नगर के सेठ धनीराम के पास इतनी दौलत थी कि लोग कहते थे कि धनीराम के घर में तो कुबेर का वास है। उनका व्यापार रेशम से लेकर मसालों तक और ऋण देने से लेकर सोने के लेन देन तक फैला हुआ था। धनीराम के पास सब कुछ था, लक्ष्मी की असीम कृपा, समाज में प्रतिष्ठा, 7 पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति। लेकिन उनका सबसे बड़ा गर्व उनका आदर्श परिवार था। घरवाली सुलोचना, जो हर पूजा में उनके साथ बैठती, दावा करती कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है। बड़ा बेटा अविनाश, जो व्यापार को संभालता, पिता के चरणों को स्पर्श किए बिना वह घर से बाहर न निकलता। छोटा बेटा विकास, जो अभी उच्च शिक्षा लेकर लौटा था और पिता के सिद्धांतों का गुणगान करता न थकता था। दोनों बहुएं भी साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती थी। सेठ को लगता था कि यदि उन्हें कभी खरोंच भी आई तो उनका पूरा परिवार उनके चारों ओर ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। वे अक्सर कहते थे कि दौलत तो हाथ की मैल है, पर मेरे बच्चों का मुझ पर जो अटूट प्रेम है वह मेरी असली तिजोरी है। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। गंगा किनारे स्वामी आत्मानंद का पड़ाव था। स्वामी जी के चेहरे पर वह तेज था जो केवल सत्य को जानने वालों के पास होता है। धनीराम भी उस दिन जब उनके दर्शन करने को पहुँचे तो उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली स्वामी के चरणों में रख दी। स्वामी ने पोटली को छुए बिना ही कहा, धनीराम, इस स्वर्ण का बोझ तो तुमने ढो ही लिया है, पर अब क्या उस सत्य का बोझ भी उठा सकते हो जो तुम्हारी आंखों के सामने है फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। धनीराम हंसे और कहने लगे, महाराज, आप जैसे सन्यासी माया को नहीं जानते। देखिए, मेरा परिवार, मेरी प्रजा सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे एक इशारे पर ये सब जान दे सकते हैं। अगर मैं ना रहूं तो घरवाली पांव रगड़ रगड़ कर जान दे सकती है। सन्यासी ने धनीराम को डराने की मनसा से फिर कहा, अंधियारे की काली चादर के भीतर झांकने की जिद मत करो, वरना तुम्हें बड़ा पछताना पड़ेगा। धनीराम तो तुनक कर बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? अगर मैं ना रहा तो मेरे दोनों बेटे जीते जी मेरी चिता में कूद जाएंगे। मेरे बिना तो वे हिसाब किताब का ए भी लिखना नहीं जानते। आप जैसे सन्यासियों की तरह मेरा परिवार निर्मोह ही नहीं है। सन्यासी के होठों पर हंसी दौड़ आई और फिर हंसते हंसते बोले, देख धनीराम, अपना हठ छोड़ दे और जैसे अब तक आंखों पर पट्टी बांधे जीता आया है वैसे ही जी ले। अगर जिद करेगा तो फिर मुझे दोष मत देना। तुझे जिस पुत्र प्रेम पर गर्व है वह उपयोगिता का मोह है। जब तक तुम उनके काम में हो तब तक तुम पूज्य हो। जिस दिन तुम उनके काम में बाधा बनोगे वे तुम्हें हटाते देर नहीं लगाएंगे। धनीराम को तो यह चुनौती चुभ गई। उसने क्रोध में कहा, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ कि मेरा परिवार निस्वार्थ है और मेरे लिए जान देने को भी तैयार है। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, तो ठीक है, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। मैं तुम्हें प्राण स्तंभन की क्रिया सिखाता हूँ। तुम मृत दिखाई दोगे, तुम्हारी नाड़ी रुक जाएगी, लेकिन तुम साक्षी भाव में सब कुछ अनुभव कर सकोगे। अगले दिन भोर में जब सूरज की पहली किरण ने हवेली की मीनारों को छुआ तो धनीराम ने उस योग क्रिया को पूर्ण कर लिया। वे अपने पलंग पर निष्प्राण होकर गिर पड़े। हाथ पैर ठंडे पड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। सबसे पहले उसकी घरवाली सुलोचना कमरे में आई। जैसे ही उसने धनीराम को हिलाया, उसकी ठंडी देह महसूस की। उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। चिल्लाने लगी, स्वामी, ओ मेरे प्राणनाथ, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? उसकी चित्कार हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आने लगी। थोड़ी ही देर में हवेली के बाहर भीड़ लग गई। दोनों बेटे दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मुनीम, नौकर चाकर सब विलाप कर रहे थे। सब ये कह रहे थे
कि आपकी तो हमें जरूरत थी, आप क्यों चले गए? हे भगवान, इसके बदले में हमें क्यों नहीं उठाया? धनीराम अपनी बंद आंखों और रुकी हुई सांसों के पीछे से ये सब महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे, देखिए सन्यासी महाराज, मेरी सुलोचना का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बेटे अनाथों की तरह बिलख रहे हैं। आपका सत्य हार गया। तभी भीड़ को चीरते हुए वही सन्यासी महावैद्य का वेश धारण करके अंदर आ गए। उनके आते ही सन्नाटा छा गया। महावैद्य ने धनीराम की देह की जांच की। उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहने लगे, शोक मत करो, सेठ जी अभी मरे नहीं हैं। उन्हें संजीवन मूर्छा आई है। इनके प्राण अभी इनके शरीर के भीतर ही कैद हैं, मगर 2-4 घंटे के बाद ये मर भी सकते हैं। सुलोचना बैदराज के चरणों से लिपटकर बोली, महाराज, आप जो मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। बस मेरे सुहाग को वापिस ला दीजिए। इनके बिना तो ये जीवन नरक के समान है। बैदराज ने अपनी झोली से एक तांबे का बर्तन निकाला, उसमें जल भरा और अत्यंत गंभीर होकर कहने लगे, सुनो सुलोचना, सुनो अविनाश और विकास। इस जल में मैंने वह मंत्र फूंक दिया है जो किसी को भी जीवन दे सकता है, लेकिन प्रकृति का नियम है, एक जीवन के बदले दूसरा जीवन। जो भी व्यक्ति इस जल को पिएगा वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और उसकी सांसें सेठ धनीराम के शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। अब बताओ, सेठ जी का यह अनमोल परिवार कहाँ है? कौन पिएगा यह जल? कमरे में ऐसा मौन छा गया कि हवा के चलने की भी आवाज सुनाई देने लगी। धनीराम का हृदय धड़कने को बेताब था। उन्हें लगा अभी सुलोचना झपटकर यह जल पी लेगी, लेकिन सुलोचना पीछे हट गई। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहने लगी, बैदराज, मैं पी तो लेती, पर अभी हमारे कुल की बड़ी बहू गर्भवती है। घर की तिजोरियों की चाबी मेरे पास है। यदि मैं चली गई तो घर में लूट मच जाएगी, बच्चों का भविष्य उजड़ जाएगा। मेरा रहना परिवार की मर्यादा के लिए अनिवार्य है। बैदराज बड़े बेटे अविनाश की ओर मुड़े। अविनाश ने अपनी गर्दन झुका ली और कहने लगा, पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि व्यापार को कभी डूबने नहीं देना चाहिए। हमारी कई जहाजी खेपें समुद्र के रास्ते में हैं। करोड़ों का लेन देन मेरे हस्ताक्षर पर रुका हुआ है। यदि मैं मर गया तो हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। पिताजी भी यही चाहते थे कि व्यापार सुरक्षित रहे और मैं इस व्यापार को आगे फैलाऊं। छोटा बेटा विकास, जो अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वह तो अपने पिता के बिना जी ही नहीं सकता, बैदराज के पूछने पर बोला, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने जीवन में क्या ही सुख देखा है। और फिर जब माँ और बड़े भाई जैसे अनुभवी लोग तैयार नहीं हैं तो मुझ जैसे नौसिखिए का बलिदान क्या काम आएगा। यहाँ तक कि सेठ के परम मित्र जो उनकी दौलत पर पलते थे, वे भी दीवारों से सटकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगे। उनको डर था कि कहीं बैदराज उनकी ओर न देख ले। धनीराम के भीतर का मोह अब जलकर राख हो चुका था। जिस सुलोचना के लिए उन्होंने स्वर्ण के आभूषण बनवाए, वह चाबियों के मोह में उन्हें छोड़ गई। जिन बेटों के लिए उन्होंने दिन रात एक करके साम्राज्य खड़ा किया, वे व्यापार और जवानी के बहाने उन्हें मौत के मुंह में छोड़ देना चाहते हैं। अचानक बैदराज के इशारे से धनीराम उठ बैठे। उनकी आंखों में वह क्रोध नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो शमशान के सन्नाटे में होती है। परिवार के लोग भूत भूत चिल्लाकर पीछे हटने लगे। धनीराम ने शांत भाव से वह तांबे का बर्तन उठाया और उसे फर्श पर उलट दिया। जल फैल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे धनीराम का भ्रम फैलकर टूट गया था। उन्होंने सुलोचना की ओर देखा, फिर बोले, सुलोचना, चाबियां संभाल कर रखना, क्योंकि अब तुम्हें केवल चाबियां ही मिलेंगी, धनीराम नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने अपने बेटों से कहा, यह व्यापार, यह कर्ज और यह महल तुम्हें मुबारक हो। तुमने आज मुझे वह दे दिया
जो मैं करोड़ों खर्च करके भी नहीं खरीद सकता था। धनीराम ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और वहीं फर्श पर फेंक दी। वे बिना किसी की ओर देखे नंगे पैर हवेली से बाहर निकल गए। सुलोचना ने चिल्लाकर कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? मुझे क्षमा कर दो, वह तो बस एक पल की कमजोरी थी। धनीराम मुड़े और कहने लगे, कमजोरी वह नहीं थी जो तुमने अभी दिखाई है, कमजोरी तो वह थी जो मैं इतने वर्षों से प्रेम के नाम पर ढो रहा था। आज मैं आजाद हूँ। हवेली के द्वार पर स्वामी जी खड़े थे। धनीराम उनके पीछे हो लिए। पीछे छूट गई सोने की हवेली, रोती हुई सुलोचना, हतपर्व से बेटे और वह अपार धन दौलत जो अब धनीराम के लिए मिट्टी के ठेले से अधिक नहीं थी। धनीराम अब सेठ नहीं, वे एक पथिक थे जो अपने भीतर के उस धन को खोजने के लिए निकल पड़े थे जिसे न कोई स्वार्थ छीन सकता है, न कोई मृत्यु मिटा सकती है। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि संसार में आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। रिश्तों की डोर अक्सर स्वार्थ के धागों से बुनी होती है। सच्चा प्रेम केवल वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, क्योंकि सांसारिक रिश्ते केवल लेन देन के संतुलन तक ही सीमित होते हैं। अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।